Hello everyone and welcome to the next PYQ series of examination classes। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है Which of the following is the brightest star in the Orion constellation? ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रीगेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है Which is considered the largest constellation? सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बाई व्हाट अदर नेम इज द ओरियन कॉन्स्टलेशन नोन? ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है Which of the following is not a constellation? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोमन होम गॉडेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बाई व्हाट नेम आर द ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द स्काई नोन? निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेलेस्टियल बॉडी। उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है Which of the following elements is found in most abundance in our universe? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इन द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम व्हिच प्लैनेट इज बिटवीन मर्क्यूरी एंड अर्थ? सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीनस। बुध और पृथ्वी के बीच में शुक्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है Which of the following order of planets according to the increasing distance from the earth is correct? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी और जुपिटर। शुक्र, मंगल, बुध, उसके बाद बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है Which is the smallest planet among these? इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्स। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे सोलर सिस्टम में या पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है मर्क्यूरी यानी बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है Which planet comes between Mars and Saturn in the order of planets in the solar system? सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जुपिटर। मंगल और शनि के बीच में जो है बृहस्पति आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।